नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सभी का आज के बड़े ही फ्रेश वीडियो लेक्चर में। ओके सो बच्चों, आप सभी को पता है लास्टली वी वेर कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 2.1 जो कि बेस था किसके ऊपर, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ओके होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द एक्सरसाइज 2.1। अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, देन यू आस्क मी। ओके आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे इस क्वेश्चन में, इस पोर्शन में डाउट है, देन आई विल क्लियर इट। ओके चलिए तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अवर टुडे सेशन बेस्ड ऑन द व्हाट, इनवर्स ऑफ, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ओके व्हाट इज इट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके देखिए यहाँ पे, ओके दैट इज़ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसके भरोसे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। पर बच्चों आज हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के पहले इसको पढ़ने के लिए जो जो चार मेन चीज़ें हैं, है ना, 4 बेसिक थिंग्स हमें पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको लास्ट 11th क्लास में पढ़ाई थी। ठीक है, उसमें सिर्फ एक एडिशनल होगा, ओके दैट इज़ द एडजॉइन। तो वो क्या चीज़ें हैं चार, वो आज पढ़ेंगे। उसके बाद कल के वीडियो लेक्चर में आपको मैं ये बचा हुआ पोर्शन इनवर्स का और साथ में 2.2 कंप्लीट करके दे दूंगा। ठीक है चलिए बच्चों, तो बच्चों देखिएगा, आज हमें पढ़ना है 4 बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके भरोसे हम लोग करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको पता है ये जो चैप्टर है वो पूरा कुल मिला के 4 मार्क के लिए आपको पूछेगा परफेक्टली और 6 मार्क के लिए पूछेगा विद ऑप्शंस। ये आपको मैंने कल बताया था। ठीक है, ये चीज़ कभी भी ध्यान में रखो कि किस चैप्टर को कितना वेटेज है ना, किस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू स्कोर आउट ऑफ, देन यू हैव टू डू एवरी चैप्टर। ओके चलिए सो बच्चों, हमारे आज के जो 4 मेन टॉपिक्स है जिनके भरोसे हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं। ओके तो वो बच्चों 4 बेसिक थिंग्स है। देखिए पहला हमारा बेसिक थिंग होगा कौन सा, माइनर। ओके सेकंड वन को फैक्टर, देन को फैक्टर मैट्रिक्स और लास्ट में एडजॉइंट। अभी आपने माइनर तो सुना होगा, लास्ट जो आपको मैंने 11th का चैप्टर पढ़ाया था डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस में, वहाँ पे आपको मैंने माइनर कैसे निकालते हैं समझा के दिया था। ओके उसके बाद को फैक्टर कैसे निकालते हैं, देन अभी को फैक्टर मैट्रिक्स, इसमें ए वाली जो है टर्म दैट इज़ द एडिशनल वन, कि आपको ये दोनों तो पता है कैसे निकालते हैं माइनर किसी भी मैट्रिक्स का, और साथ में को फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ये आपको पता है, आपने पढ़ा था। पर अभी को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगा, है ना, ये चीज़, और उसके बाद एडिशनल और कौन सी चीज़ें बच्चों, एडजॉइंट, ये चीज़ कैसे क्या होगी हम पढ़ेंगे। चलिए सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट कंटेंट इज़ व्हाट, माइनर। तो बच्चों माइनर निकालने के लिए आपको मैं एग्जांपल दूंगा जिसके भरोसे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो माइनर आपको पता है हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना, माइनर डिनोटिंग द कैपिटल लेटर कैपिटल एम, बराबर आपको ये चीज़ पता है। तो m के साथ कौन सा बेस होगा ये आपको डिपेंड करता है। इट मीन्स एम आई जे, आई मतलब रो एंड जे मतलब कॉलम, ये आपको मैंने समझा के दिया था। चलिए एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के तौर पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने कोई भी एग्जांपल लिया बच्चों, यहाँ पे मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, है ना, मैट्रिक्स कैसे लेते हैं हम, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में। मैंने अगर कोई भी ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे 1 2 3 4, ओके ये आपका एग्जांपल है बच्चों, ताकि आपको माइनर आराम से समझ में आ जाए फॉर ऑर्डर 2 के लिए। ओके ऑर्डर 3 के लिए भी देखेंगे इसके बाद। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसका माइनर निकालना है। तो पहले मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे पहले मैं इसको लिखूँगा इसके ओरिजिनल फॉर्म में। मतलब कैसे, इस फॉर्म में, मतलब क्या होता है, ए इक्वल्स टू A11 A12 देन A21 A22। ये तो बच्चों हो गया हमारा बेसिक फॉर्म किसका, किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्डर 2 में लिखने का। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, माइनर चाहिए। तो माइनर निकालने के लिए हम लोग डिनोट करते हैं माइनर को कैपिटल M से। अगर मुझे A11 लाना है ना, अगर मुझे A11 के लिए अगर माइनर निकालना है, दैट इज़ द कैपिटल M11 होगा। कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए यहाँ पे। तो बच्चों पहला हमारा सॉल्यूशन जो होगा M11, देखिए M11 डिनोटिंग द माइनर ऑफ, ओके A11 का। तो वो कैसे बनता है आपको पता है कि हम M11 निकालने के लिए जहाँ पे A11 का एलिमेंट है, कहाँ पे देखिए बच्चों, A11 का एलिमेंट तो 1 होगा, है ना। तो 11 है, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, है ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम होगा, करेक्ट। तो जब पहला रो और पहला कॉलम डिनोट करता है बेस में, इट मीन्स आपको पहला रो छोड़ के और पहला कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट यहाँ पे रिमेंस है, विच वन 4, दैट इज़ द माइनर ऑफ A11। तो आपका M11 क्या बनेगा बच्चों, 4 बनेगा। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, ओके इज दैट क्लियर। बहुत ही सिंपल थिंग है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको अगर M11 निकालना है तो पहले आप देख लो कि A11 कहाँ पे है बच्चों,
ओके अगर आपको M11 निकालना है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी कि A11 कहाँ पे है, तो A11 यहाँ पे 1 होगा, है ना। A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को छोड़ने के बाद क्या बचता है 4, दैट एलिमेंट डिनोटिंग द माइनर ऑफ A11 एलिमेंट। क्लियर। अब चलिए अभी तो हमने निकाला M11 अभी निकालेंगे बच्चों क्या M12। तो M12 निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अभी A12 पता होना चाहिए, करेक्ट। तो A12 के जगह पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है ना। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से हाईलाइट करूँगा, देखिएगा ब्लू कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है बच्चों, तो 2 जो जिस जगह पे आ रहा है वहाँ से हमें क्या करना है, निगलेशन करना है। निगलेशन कैसे कि A12 है, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पहले रो को छोड़ दो, सेकंड कॉलम को छोड़ दो, तो हमारा अभी बचा हुआ एलिमेंट कौन सा है 3। ओके 3 इज़ द माइनर ऑफ A12, तो यहाँ पे M12 क्या बनेगा बच्चों 3 बनेगा। समझ में आ रहा हम लोग माइनर कैसे निकाल रहे हैं। माइनर निकालने के लिए आपको वो एलिमेंट की प्लेस पता होनी चाहिए। अगर M11 निकालना है तो A11 पता होना चाहिए, अगर M12 निकालना है तो A12 पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए 2। अभी निकालेंगे M21। ओके तो M21 के लिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व हियर कि A21 के जगह पे कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट 3 दिया हुआ है बच्चों, है ना। थोड़ा आपको यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ तो आपको दिखने में दिक्कत हो सकती है, पर आप आराम से समझो सिर्फ इसको, ठीक है। बेसिक है क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ बेसिक 4 थिंग्स पढ़ाऊँगा। कल मैं जो आपका मेन टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वो और एक्सरसाइज कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है। डोंट बी वरीड। सो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ब्लैक से करता हूँ कि यहाँ पे A21 के जगह पे 3 दिया हुआ है इन द प्लेस ऑफ A21। तो आप क्या करोगे, A21 डिनोट इन द वर्ड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 है मतलब, है ना, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, द रिमेनिंग एलिमेंट इज 2। तो बच्चों आपका M21 क्या बनेगा 2 बनेगा। क्लियर, सिंपल है, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से भी लास्ट वाला हमारा बच्चों M22 क्या बनेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल M22 निकालने के लिए पहले A22 को ऑब्जर्व करो, है ना। उसके जगह पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना, 4 है मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो बच्चों सेकंड रो को छोड़ दो, सेकंड कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बच रहा है 3 बच रहा है, एंड 3 इज़ द आंसर। समझ में आया बच्चों, दैट इज़ वेरी इजी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ओके सॉरी, आई थिंक आई मेक सम मिस्टेक हियर। ओके आई एम चेकिंग हियर। चलिए अगर सेकंड रो है तो सेकंड रो को छोड़ दो, सेकंड कॉलम को छोड़ दो, बराबर आंसर तो 3 आएगा ना बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये तो आपके बन गए बच्चों माइनर्स, ठीक है। ये चारों को चारों आपके बन गए माइनर्स कि हम माइनर कैसे निकालते किसी भी ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब चलिए पढ़ेंगे ऑर्डर 3 के लिए। अगर मैं कोई और एक एग्जांपल ले लूँ इस तरह से, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया बच्चों, अगेन एग्जांपल ऑर्डर 3 में कि मेरे पास मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 होगा 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9। ओके ये तो बच्चों हो गया ऑर्डर 3 के लिए, ठीक है। 1 मिनट 7 8 9। ओके अब इसका भी हमें क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो माइनर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कैसे, A इक्वल्स टू व्हाट इज़ इट, A11 A12, ओके देन A13, उसके बाद A21, देन A22, देन A23, बराबर, देन एवर A31 A32, देन A33, बराबर। ये तो हो गया ओरिजिनल फॉर्म किसका, ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि A11 के जगह पे कौन सा एलिमेंट है 1 है, A12 के जगह पे 2 है, A13 के जगह पे 3 होगा, A21 4 होगा, A22 5 होगा, A23 6 है, A31 7, A32 8 एंड A33 9। ये सारे एलिमेंट्स दिए बच्चों कहाँ पे, मैट्रिक्स ए में कंपेयर करने के बाद, ठीक है। हमें क्या निकालने, माइनर्स निकालने हर एक एलिमेंट के लिए, बराबर। और जबकि बच्चों में माइनर निकालने हैं तो पहले हम निकालेंगे माइनर मतलब M11, हमारा फर्स्ट स्टेप। 1 मिनट रुकिए, शायद स्क्रीन बंद हो गई थी। ओके तो हमें क्या निकालना है बच्चों, M11। तो M11 निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व द A11। तो A11 के जगह पे क्या है, देखो यहाँ पे 1 होगा, है ना। A11 डिनोट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले रो को छोड़ दो, पहले कॉलम को छोड़ दो, फिर बचा क्या हमारे पास, ऑर्डर 2 के 4 एलिमेंट्स 5 6 8 9। तो कैसे लिखना है आपको, इस तरह से 5 6 8 9। बचे हुए एलिमेंट्स आपके ऑर्डर 3 में
ऑर्डर 2 के फॉर्म में आते हैं। इसका कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 9 से आपको पता है 45 है ना, देन 8 6 सा 48 माइनस ऑफ 48 बराबर, यहाँ पे लिख लो आंसर इज -3। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपने सॉल्व किया। यहाँ पे पहला माइनर M11, सेकंड कर लो M12 करने के लिए क्या करोगे, आपको ऑब्जर्व करने पहले A12 कहाँ पे है, A12 के जगह पे 2 होगा, इट मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रिमेनिंग इज व्हाट 4 6 7 9, तो यहाँ पे लिख लो क्या बच्चों 4 6 7 9। ओके, इसका कर लो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इट मीन्स 9 4 ज़ा 36, ओके, देन माइनस ऑफ 7 6 ज़ा 42, कितना बनेगा बच्चों यहाँ पे, ओके, आंसर इज हाउ मच, चलिए आंसर बनेगा -6। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपका आंसर मिल रहा है आपको, है ना। कोफैक्टर्स निकालने के बाकी हम सिर्फ माइनर निकाल रहे हैं। तो बच्चों बाकी का जो M13 है, M21 है, M22 है, देन M23, देन M31, A32, M33, ये सारी चीज़ें आपको निकालने आपको आएगा आसानी से। अगर आपको ये 2 चीज़ें अगर समझ में आ गई होगी ऑर्डर 3 के लिए, तो बाकी तो आपको आएगा आसानी से। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने भी कवर कर लिया माइनर। तो माइनर में हमने पढ़ा ऑर्डर 2 के लिए भी कैसे निकालते हैं, ऑर्डर 3 के लिए भी कैसे क्या माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, इजी था। ओके, ये तो गया अभी हमारा कंप्लीट। अब सेकंड क्या है, देखो कोफैक्टर। अभी किसी भी चीज़ का आप लोग माइनर निकाल सकते हो, तो माइनर निकालने के बाद ही कोफैक्टर निकलेगा। आपके पास कोफैक्टर का फार्मूला भी होता है, देखिए अभी पढ़ेंगे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, वेरी इजी थिंग, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। चलिए अब सेकंड है बच्चों आपका आज का टॉपिक कोफैक्टर। आपको मैंने पढ़ाया था, फिर भी आपको रिपीट करके दे रहा हूँ, क्योंकि आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अभी कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो कोफैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों कि आपके पास माइनर होना चाहिए। अगर माइनर है तभी कोफैक्टर निकलेगा, अदरवाइज कोफैक्टर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों कोफैक्टर का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। कोफैक्टर आप दिखाते हो कैपिटल C से, कैपिटल C ऑफ IJ, इट मीन्स फर्स्ट रो सॉरी ith रो jth कॉलम। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, दैट इज़ -1 का पावर जो बेस में होगा उसका एडिशन, मतलब I प्लस J दोनों का एडिशन इनटू MIJ, और उस रिस्पेक्ट में जो आपका माइनर निकलता है उसका मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ। ठीक है, ये बच्चों आपका है फार्मूला फॉर फाइंडिंग द कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, अब चलिए फार्मूले के बेस के ऊपर हम एग्जांपल लेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जांपल के तौर पे फिर से लेंगे हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट में मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 2 3 4 बराबर। तो हमने इसके पहले क्या निकाले बच्चों, माइनर निकाले थे। तो चलिए आप एग्जांपल ये वाला देख लो, है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यही तो हमारा एग्जांपल था ना, 1 2 3 4, इसके माइनर निकले थे M11 4, M12 3, M21 2, M22 3। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे निकालना है, वहाँ पे निकाला है इसलिए आपको मैंने बोला, पर आप आपको यहाँ पे पहले माइनर निकालने पड़ते हैं। तो चलिए पहले निकालेंगे माइनर। तो बच्चों M11 क्या होगा, आप यहाँ से बता सकते हो कि सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में छोड़ दो, बचेगा 4 बराबर। M22 क्या होगा बच्चों, अब देखिए पहला अगर आपने M11 निकाला तो उसके रिस्पेक्ट में आप डायरेक्टली कोफैक्टर निकाल दो, है ना। अगर आपने पहला माइनर निकाला तो उसके रिस्पेक्ट में उसका कोफैक्टर भी आप लोग निकाल सकते हो। कैसे, देखिए अगर मैंने M11 निकाला है तो मेरा कोफैक्टर क्या बनेगा, C11, C मतलब कोफैक्टर, समझ में आ रहा। या फिर इसे आप लोग कैपिटल A11 भी बोल सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, कैपिटल A है ना, समझ में आ रहा। आप कोफैक्टर को कैपिटल जो आपके पास दिया हुआ मैट्रिक्स है उसके भी लेटर से डिनोट कर सकते हो, मतलब C11 करो या कैपिटल A11 करो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, -1 टू द पावर क्या बनता है बच्चों फार्मूला I प्लस J। अगर यहाँ पे IJ है तो बेस में, यहाँ बेस में क्या है बच्चों 1 1 है, तो क्या बनेगा 1 + 1 इंटू M11 बनेगा बराबर। यहाँ पे C11 लिया है तो -1 का पावर 1 + 1 मतलब कितना बनेगा 2 बनेगा, -1 का स्क्वायर +1 है ना, देन 1 इंटू M11 कितना है देख लो, यहाँ पे 4 है, 1 × 4 = 4। तो बच्चों यहाँ पे आपका कैपिटल A11 या फिर C11, इट मीन्स कोफैक्टर बना आपका 4 फर्स्ट के लिए, समझ में आया। सेकंड आपको सिमिलरली करना है बच्चों। सेकंड निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द M12 फर्स्ट। तो आपका M12 क्या बनेगा, इसमें से आप लोग ऑब्जर्व कर लो बच्चों, यहाँ से आपका M12 बनेगा, मतलब आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम रिलैक्स, देन रिमेनिंग इज 3, तो आपका M12 बनेगा 3।
तो इसके रिस्पेक्ट में आपका A12 मतलब कोफैक्टर या फिर जिससे आप C12 भी बोल सकते हो, वो क्या बनेगा, -1 के पावर में ये वाले दोनों बेस का क्या बच्चों एडिशन, मतलब 1+2 इंटू M12 अगेन, बराबर। तो यहाँ पे -1 का पावर 3 बनेगा, और किसी भी माइनस चीज़ का पावर अगर 3 रहा तो वो ऑब्वियसली माइनस होता है, तो -1 अगेन इंटू M12 कितना है देख लो, यहाँ पे 3 है। इसलिए आपको बोलता हूँ कि कोफैक्टर निकालने के लिए बच्चों आपको माइनर पता होने चाहिए एनी हाउ, देन एवर यू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। तो ये बनेगा आपका -3, है ना। तो आपका ये जो A12 या फिर आप इसे बोल सकते हो C12 बना बच्चों -3, क्लियर। तो इस तरह से बच्चों आप बचे हुए M21, M22 और उसके इस रिस्पेक्ट में, है ना, C21 एंड C22 मतलब कोफैक्टर भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया ऑर्डर 2 के लिए, ठीक है। अब ऑर्डर 3 के लिए क्या करोगे बच्चों, तो सेम फंडा, है ना। ऑर्डर 3 में आपको पहले माइनर निकालने हैं, फिर उसका क्या निकालो, कोफैक्टर। आसान है बच्चों, वेरी गुड। चलिए, तो इस तरह से बच्चों अभी हमने कवर कर लिया हमारा टॉपिक नंबर 2, कोफैक्टर कैसे निकालते, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं बच्चों कोफैक्टर मैट्रिक्स की तरफ, 3rd में, जो कि एडिशनल टॉपिक है अभी, ठीक है। ये दोनों तो आपके मैंने पहले आपको करवा के दिए थे 11th के चैप्टर जब मैंने आपका स्टार्ट किया था वहाँ पे। अभी एडिशनल कौन सा टॉपिक है बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसको कैसे करेंगे, देखिए। अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स जब दिया है तो आपको इसमें ही आपका इसका मीनिंग मिल जाएगा कि कोफैक्टर का मैट्रिक्स, जो आपके कोफैक्टर निकलेंगे उसका मैट्रिक्स आपको बनाना है। कैसे, देखिए। चलिए, तो बच्चों फिर से हम एग्जाम्पल लेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना। चलिए, अब पढ़ेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड। चलिए, इसको पढ़ने के लिए पहले मैं एग्जांपल लूँगा कोई भी, ए तो बहुत बोर हो गया, बी लेंगे अभी, ठीक है। बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स लेंगे, व्हाट इज़ इट, 3 4 5 6, ठीक है, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स। अब इसका हमें क्या बनाना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है। और जब इसका हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है तो पहले इसके अंदर के सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालने पड़ेंगे। सभी चीज़ें आपस में क्या है, रिलेटिव है, ठीक है। अब चलिए, इसका पहले हम निकालेंगे माइनर। तो बच्चों इसका M11 बनेगा आपका, इसको रिलैक्स बनेगा 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गेट कैंसल, रिमेनिंग आंसर इज 6 M11। तो इस पर रिस्पेक्ट में आपका C11 क्या बनेगा, C11 या फिर B11 बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, कैपिटल B है, ठीक है। वो होता है -1 का पावर इन दोनों का एडिशन, मतलब 1+1 इंटू M11, बराबर। तो अभी देखिए, -1 टू द पावर 1+1, तो -1 का स्क्वायर बनेगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका आंसर इक्वल्स टू, ये बनेगा 1 इंटू M11 कितना है बच्चों, देख लो 6, तो यहाँ पे आएगा 6, आंसर इज 6, बन गया आपका फर्स्ट C11 या फिर B11 बना बच्चों 6, ओके। अभी देखिए सेकंड निकालो, सेकंड आप निकालते हो बच्चों M12 क्या निकलेगा बच्चों आपका, यहाँ पे M12 इज द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम गेट रिलैक्स, रिमेनिंग इज 5, आपका माइनर निकलेगा M12 5। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको कोफैक्टर B12 या फिर बच्चों जिसे आप C12 भी बोल सकते हो, ये बनेगा आपका -1 के पावर में 1+2 M12, क्लियर। तो -1 के पावर में 1+2 एडिशन हो गई 3, है ना। तो -1 का क्यूब कितना बनेगा, अगेन -1 इंटू M12 इज 5, देन -5, बराबर। तो बच्चों आपका यहाँ पे देखो B12 या फिर जिसे आप C12 बोल सकते हो, ये बना आपका -5, ओके। इसको आप एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। इक्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको समझ में आए सिर्फ इसलिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग मत देना, ठीक है। चलिए, अभी ये तो आपका हो गया 2 माइनर्स, मतलब M11 और M12 के लिए 2 कोफैक्टर्स, C11 एंड C12, बराबर। हम निकालेंगे C21, क्योंकि जब आप सारे के कोफैक्टर्स निकालोगे तभी तो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बना पाओगे ना, ओके। हम निकालेंगे C21, तो उसके लिए आपको पहले M21 निकालना है बच्चों। तो पहले हम निकालेंगे M21, बराबर। तो M21 देखो यहाँ से क्या निकलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग 6, तो आपका यहाँ पे बनेगा 6, जिसका बनेगा C21 या फिर B21 किस तरह से, -1 का पावर 2 + 1, जो बेस में 21 है ना, उन दोनों का आपस में एडिशन इंटू M21, क्लियर। तो ये बनेगा बच्चों -1 का पावर फिर से 3 हो रहा है, तो -1 और M21 कितना है 6, तो 6 बनेगा -6, क्लियर। तो आपका C21 या B21 निकला 6, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो, बराबर। अब आप करेंगे बच्चों क्या,
लास्ट मतलब M22 कितना होगा देख लो यहाँ पे M22 बच्चों, ये बनेगा आपका सेकंड रो, सेकंड कॉलम गेट कैंसल, इट मीन्स रिलैक्स, आंसर इज 3। तो बच्चा आपका M22 बनेगा 3, जिसके भरोसे आप निकालोगे C22 मतलब को फैक्टर ऑफ 22, जिसे आप B22 भी बोल सकते हो, -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22 बराबर क्लियर। ओके, अब देखिए -1 का पावर 2 + 2 मतलब 4 हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर अगर पावर में होता है तो दिए गए नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, तो +1 का -1 का +1 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज -1 टू द पावर 4 +1 इंटू M21 3, आंसर इज 3। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों देखिए हमने क्या किया, सभी एलिमेंट्स के लिए चारों के चारे को फैक्टर में निकाल दिए। तो हमारा पहला काम तो खत्म हो गया को फैक्टर का। अब हमें क्या करना है, टॉपिक क्या है हमारा, को फैक्टर मैट्रिक्स। तो उसी को फैक्टर का हमें क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, सिंपल है ना, लिख दो यहाँ पे, क्या लिखना है आपको, को फैक्टर मैट्रिक्स। कैसे बनेगा, ये बनाने के लिए आपको क्या लिखने हैं, जितने हमने अभी को फैक्टर निकालने हैं उतने लिख दो। मतलब पहले हमने C11 निकाला, देन C12 निकाला, देन C21 निकाला, देन C22 निकाला, देन चारों इक्वेशन देख लो। हमारा C11 कितना है बच्चों, देख लो यहाँ पे, C11 इज़ हाउ मच, दैट वन इज़ द 6 बना है, तो C11 6 है। C12 आपका -5 है, तो यहाँ पे लिख दो C11 बच्चों 6 है, ये -2 है, ओके सॉरी -6 है, ओके एक मिनट, यहाँ पे -6 है बच्चों, ओके। और बच्चों आपका C21 बना है, यहाँ पे देखो -6, और C22 बना है 3, तो यहाँ पे -6 3, ओके बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, अभी देख लो, हमने को फैक्टर पहले निकाले, फिर को फैक्टर मैट्रिक्स में जितने भी आपने को फैक्टर निकाले हैं उसको सिर्फ हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में रख दिया है, बस सिंपल। इस तरह से आपको को फैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले माइनर निकालो, फिर माइनर के हिसाब से को फैक्टर निकालो हर एक एलिमेंट के लिए, फिर को फैक्टर मैट्रिक्स बना दो, आसान है। चलिए तो बच्चों इस तरह से हमने कवर कर लिया अभी हमारे 3 टॉपिक, कौन से, माइनर, को फैक्टर, देन को फैक्टर मैट्रिक्स। अब पढ़ेंगे लास्ट वन वर्ड बच्चों, एडजॉइंट। अभी ये नया वाला टॉपिक आपको लग रहा है, पर एडजॉइंट आपने पढ़ा है 11th में, जिसको आप क्या बोलते थे, ट्रांसपोज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में रोज को कॉलम में करना, कॉलम को रोज में करना, इसे आप क्या बोलते थे, ट्रांसपोज बोलते थे। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, एडजॉइंट बोलोगे। किस तरह से देखिए, चलिए अब बताऊंगा मैं आपको एक एग्जांपल लेके। तो बच्चों अभी हमें पढ़ना है क्या, एडजॉइंट, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज एडजॉइंट। देखिए वर्ड में दिख रहा है एडजॉइंट, मतलब आपको क्या करना है, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज को आप कर सकते हो, जिससे आप क्या बोलते हो, ट्रांसपोज भी बोल सकते हो अपने लैंग्वेज में, पर ये मत बोलना आप लोग एडजॉइंट बोलो, क्योंकि आप 12th में पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं, तो पहले हम एग्जांपल लेंगे। अगर मैट्रिक्स कोई भी एक ए होगा 1 2 3 4 बराबर, ओके। तो एडजॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप सेज यू, ओके। तो आप एडजॉइंट को बच्चों इसी तरह से ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर भी बोल सकते हो। देखिए यहाँ पे हमने जो को फैक्टर निकालता अभी, को फैक्टर मैट्रिक्स नहीं क्या, तो इसका आप ट्रांसपोज बोल सकते हो, किसको, एडजॉइंट को, ठीक है। तो एडजॉइंट मतलब ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। कैसे होगा चलिए देखेंगे। तो अभी देखिए ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स है, इसका मतलब हमें पहले को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें को फैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसके लिए पहले माइनर निकालने पड़ेंगे। तो जितनी स्टेप हमने अभी तक यहाँ पे की है को फैक्टर मैट्रिक्स में, उतनी सारी की सारी स्टेप्स यहाँ पे भी करनी है, और उसके बाद आपको उसका एडजॉइंट लेना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए A = 1 2 3 4 मैंने लिया है, इसका पहले आप क्या निकालो, को फैक्टर मैट्रिक्स, है ना। तो देखिए इसको करने से अच्छा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि समझे आपने एडजॉइंट के लिए ये वाला एग्जांपल लिया है, कौन सा, B = 3 4 5 6, ठीक है। जिसका आपने निकाला पहले माइनर, देन को फैक्टर, ये आपको निकालना पड़ता है, ओके। और उसके बाद आपने बनाया यहाँ पे को फैक्टर मैट्रिक्स, जो बना 6 -6 -6 3। अब जब आपके पास को फैक्टर मैट्रिक्स आता है, तब उसके बाद आप उसका क्या बना सकते हो बच्चों, है ना, एडजॉइंट बना सकते हो। कैसे, क्या देखिएगा, है ना। तो आपके पास बच्चों अभी जो को फैक्टर मैट्रिक्स निकला है वो वाले एग्जांपल में, है ना। कुछ नया एग्जांपल करने से अच्छा मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व हमने एक्चुअल में किया है। तो ये बना था बच्चों 6 -6 -6 3, यहाँ पे लिख दो 6 -6 -6
3, ठीक है। ये बच्चों ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपका एडजॉइंट क्या बोलता है बच्चों, एडजॉइंट की डेफिनेशन ही ऐसी है कि ये क्या करता है, ओके, ये ट्रांसपोज करता है किसको, कोफैक्टर मैट्रिक्स को, ट्रांसपोज टू कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स बना ये वाला, इसका ट्रांसपोज करना मतलब रोज को कॉलम में कर देना। तो यहाँ पे बच्चों एडजॉइंट जिसे आप ए डी जे से दिखाते हो बच्चों, ओके, कैपिटल ए डी जे बोलो या फिर स्मॉल ए डी जे से आप दिखाते हो, एडजॉइंट ऑफ कैपिटल बी, क्योंकि यहाँ पे आपने कौन सा लिया था बच्चों, मैट्रिक्स बी लिया था ना इस एग्जाम्पल में, देख लो, दैट्स वाइट एडजॉइंट ऑफ कैपिटल बी, जिससे आप क्या बोल सकते हो, बी के पावर में कैपिटल टी, आपने ये देखा होगा ट्रांसपोज में, ठीक है। तो आप ट्रांसपोज यहाँ पे किसका करोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का, दिए गए पहले मैट्रिक्स का नहीं, तो पहले उसको सॉल्व करो, उसका कोफैक्टर निकालो, देन उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिखो, देन उसका जो ट्रांसपोज होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का, उसे आप बोलते हो एडजॉइंट। तो इस बी का ट्रांसपोज मतलब इसका आपको क्या करना है अभी, ट्रांसपोज, तो 6 - 6 पहले रो में है ये वाला, इसको आपको क्या करना है, कॉलम में लिखना है 6 - 6, और आपका जो -63 सेकंड रो में है ये बनेगा -63 सेकंड कॉलम में। तो बच्चों ये बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ बी, जिसे आप बी टू द पावर कैपिटल टी, इट मीन्स जिसे आप बी ट्रांसपोज बोल सकते हो। पर ट्रांसपोज किसका बच्चों है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और उसका एडजॉइंट क्या होगा ये हमने आज पढ़ा है, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन में हमने कर लिए चारों के चारों टॉपिक कवर, ठीक है। और कल जैसे हम वीडियो लेके आएंगे नया वाला, आज हमने कर लिया बच्चों ये वाले चारों टॉपिक कंप्लीट, माइनर, कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट, ओके, कैसे निकालते। एक बार रिपीट कर लूँ, माइनर निकालने के लिए पहले आपको एलिमेंट्स किस प्लेस पे वो पता होना चाहिए, कोफैक्टर निकालने के आपके पास फार्मूला है तो उसमें माइनर पता होना चाहिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर पता होना चाहिए, और एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि एडजॉइंट किसका निकलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है बच्चों। आराम से आपको समझ में आया, एडजॉइंट यानी क्या होता है, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने आज ये चारों चीज़ें आसानी से पढ़ ली है। बाकी जो नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो कल पढ़ेंगे, साथ में एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो सभी को समझ में आया होगा बच्चों आज का सेशन। इफ़ यू ऑल अंडरस्टैंड इट देन प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज टिल मी आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो आज ले सकता था हमारा 2.2, पर ज़्यादा ही क्रिटिकल हो सकता था, इसलिए मैंने पहले आपको बेसिक पढ़ाया, फिर बाकी मेन टॉपिक पे जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल, बाय बाय।